आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से गोलीबारी की वारदातें बढ़ रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। अभी 2 से 3 दिन पहले वाशिंगटन यानी वाइट हाउस के बाहर जो वहाँ पर गार्ड तैनात थे, एक अफ़गानी मूल के एक नागरिक ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी करी, जिसके बाद में एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक उसमें घायल हो गया गार्ड। इसके बाद में तुरंत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी ट्रंप प्रशासन ने तुरंत बदले की कार्रवाई में अफगानिस्तान के जो लोग थे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था अमेरिका के लिए, उनके वीज़ा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया अनिश्चित काल के लिए। और इसके अलावा जिन्होंने असाइलम के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी अफगानी मूल के लोगों ने, उनके जो असाइलम रिक्वेस्ट थी उसको भी अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फुल स्टॉप कर दिया गया है। अब इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो लोग थे ये थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यानी तीसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं। लिहाजा जो भी 19 कंट्रीज इसमें शामिल हैं तीसरी दुनिया में, उनके वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना आए अमेरिका के अंदर। अब एक और मामला हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट में यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 लोग दोबारा एक गोलीबारी में और इसमें मारे गए हैं और 10 के आसपास में लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयंकर गोलीबारी हुई है, बहुत ख़तरनाक तरीके से गोलीबारी हुई है और इस घटना की वजह से पूरे कैलिफोर्निया के अंदर एक सनसनी सी मच गई है। स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में हुई अंधाधुंध फायरिंग में कई लोगों की जानें भी इसमें चली गई। यानी कैलिफोर्निया के अंदर एक स्टॉकटन के नाम से एक बैंक्वेट हॉल था जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे किसी फंक्शन के लिए। वहां पर एक अनजान व्यक्ति ने गोलीबारी करी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास में लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गोली लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, अभी मैंने इसी रिपोर्ट में आपको बताया, और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ जो कैलिफोर्निया के जो एक आला पुलिस अधिकारी है यानी पुलिस कमिश्नर है, उनका नाम सैन जोकिन है, उनके बिहाफ पर बताया गया है कि हीथर ब्रैड ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फायरिंग में महिलाओं और बच्चों को भी गोली लगी है। शुरुआती जांच में यह एक सोची समझी साजिश लग रही है। अभी पुलिस इस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये फायरिंग बैंक्वेट हॉल में हुई है, यानी एक बैंक्वेट हॉल जहां पर शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, वहां पर ये घटना अंजाम हुई है। घटना की पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है पूरी तरीके से, लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका सही तरीके से इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में एक पारिवारिक समारोह चल रहा था, यानी एक कोई फैमिली मेंबर्स वहां पर इकट्ठा थे, एक अपने मतलब ये कि कुछ उनकी सेरेमनी वहां पर चल रही थी। तभी इसी बीच कोई एक शख्स आया अंजाम और उसने ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग कर दी और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस समारोह में शिरकत करने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी शाम को लगभग 6 बजे एक व्यक्ति बंदूक लेकर बैंक्वेट हॉल में घुसा और ताबड़तोड़ उसने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसकी वजह से वहां पर 4 लोग मर गए और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे वो माइग्रेटेड हो, ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कोई और सी कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनके जहनों के अंदर, उनकी सोच के अंदर एक भय पैदा हो गया है, उनके दिलों के अंदर भय पैदा हो गया, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। यानी अभी जो इससे पहले का जो मामला हुआ, जो अफगानिस्तान का जो एक आदमी था जिसने इस काम को अंजाम दिया था, जिसने गोलीबारी की थी और इसमें एक गार्ड की मौत हो गई थी, एक उसमें जख्मी हो गया था। बताया जा रहा है कि वो जो गार्ड था अमेरिका के टाइम में जब अमेरिका कब्जा अफगानिस्तान में था तो उस टाइम में वो CIA के लिए काम करता था। लिहाजा उसको एज ए पीस पर्पस कुछ प्रोग्राम के तहत उसको अमेरिका लाया गया था ताकि वो CIA के साथ बराबर काम करता रहे। अब किसी वजह से उसका दिमाग आउट हो गया और उसने उन पुलिस वालों पर यानी गार्ड पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें एक की मौत हो गई, एक उसमें अभी बहुत जख्मी हालत में है। अब ये दूसरी वारदात हो गई है कैलिफोर्निया के अंदर। तो इस आप देखें, जो अमेरिका के अंदर जो गन लॉ है वो बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आसानी से आप अमेरिका के अंदर जो एडवांस राइफल्स हैं वो आपको फराहम हो जाती हैं, वो आपको मिल जाती हैं।
चाहे एक छोटी बंदूक हो या एक बड़ी ऑटोमेटिक राइफल, आसानी से वो मुहैया हो जाती है। और मुहैया भी इस वजह से हो जाती है क्योंकि शिकार वगैरह के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। लिहाजा वहाँ पर अभी इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, लेकिन वहाँ की जो विपक्ष है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ है, जो रिपब्लिकन है उस चीज़ के खिलाफ है कि कोई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है इस तरह की वारदातों पर। ये थी आज की रिपोर्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया से। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से गोलीबारी की वारदातें बढ़ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा जो अमेरिका के अंदर लोग रह रहे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। अभी 2 से 3 दिन पहले वाशिंगटन यानी वाइट हाउस के बाहर जो वहाँ पर गार्ड तैनात थे, एक अफगानी मूल के एक नागरिक ने उन पर अददन गोलीबारी करी, जिसके बाद में एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक उसमें घायल हो गया गार्ड। इसके बाद में तुरंत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी ट्रंप प्रशासन ने तुरंत बदले की कार्रवाई में अफगानिस्तान के जो लोग थे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था अमेरिका के लिए, उनके वीज़ा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया अनिश्चित काल के लिए। और इसके अलावा जिन्होंने असाइलम के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी अफगानी मूल के लोगों ने, उनके जो असाइलम रिक्वेस्ट थी उसको भी अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से फुल स्टॉप कर दिया गया है। अब इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो लोग थे ये थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यानी तीसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं। लिहाजा जो भी 19 कंट्रीज इसमें शामिल हैं तीसरी दुनिया में, उनके वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना आए अमेरिका के अंदर। अब एक और मामला हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में यहाँ पर ये बताया गया है कि 4 लोग दोबारा एक गोलीबारी में और इसमें मारे गए हैं और 10 के आसपास में लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयंकर गोलीबारी हुई है, बहुत ख़तरनाक तरीके से गोलीबारी हुई है और इस घटना की वजह से पूरे कैलिफोर्निया के अंदर एक सनसनी सी मच गई है। स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में हुई अददन फायरिंग में कई लोगों की जानें भी इसमें चली गई। यानी कैलिफोर्निया के अंदर एक स्टॉकटन के नाम से एक बैंक्वेट हॉल था जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे किसी फंक्शन के लिए। वहां पर एक अनजान व्यक्ति ने गोलीबारी करी और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 10 के आसपास में लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार गोली लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, अभी मैंने इसी रिपोर्ट में आपको बताया, और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ जो कैलिफोर्निया के जो एक आला पुलिस अधिकारी है यानी पुलिस कमिश्नर है, उनका नाम सैन जोकिन है, उनके बिहाफ पर बताया गया है कि हीथर ब्रैड ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फायरिंग में महिलाओं और बच्चों को भी गोली लगी है। शुरुआती जांच में यह एक सोची समझी साजिश लग रही है। अभी पुलिस इस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये फायरिंग बैंक्वेट हॉल में हुई है, यानी एक बैंक्वेट हॉल जहां पर शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं, वहां पर ये घटना अंजाम हुई है। घटना की पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है पूरी तरीके से, लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका सही तरीके से इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में एक पारिवारिक समारोह चल रहा था, यानी एक कोई फैमिली मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठा थे, एक अपने मतलब ये कि कुछ उनकी सेरेमनी वहाँ पर चल रही थी। तभी इसी बीच कोई एक शख्स आया अंजाम और उसने ताबड़तोड़ वहाँ पर फायरिंग कर दी और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस समारोह में शिरकत करने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तभी शाम को लगभग 6 बजे एक व्यक्ति बंदूक लेकर बैंक्वेट हॉल में घुसा और ताबड़तोड़ उसने वहां पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसकी वजह से वहां पर 4 लोग मर गए और 10 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अमेरिका के जो लोग हैं, चाहे वो माइग्रेटेड हो, या इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कोई और सी कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनके जहनों के अंदर, उनकी सोच के अंदर एक भय पैदा हो गया है, उनके दिलों के अंदर भय पैदा हो गया, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। यानी अभी जो इससे पहले का जो मामला हुआ, जो अफगानिस्तान का जो एक आदमी था जिसने इस काम को अंजाम दिया था, जिसने गोलीबारी की थी और इसमें एक गार्ड की मौत हो गई थी, एक उसमें ज़ख्मी हो गया था। बताया जा रहा है कि वो जो गार्ड था अमेरिका के टाइम में, जब अमेरिका कब्जा अफगानिस्तान में था, तो उस टाइम में वो CIA के लिए काम करता था। लिहाजा उसका पीस पर्पस कुछ प्रोग्राम के तहत उसको अमेरिका लाया गया था ताकि
वो CIA के साथ बराबर काम करता रहा है। अब किसी वजह से उसका दिमाग आउट हो गया और उसने उन पुलिस वालों पर यानी गार्ड पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और उसमें एक की मौत हो गई, एक उसमें अभी बहुत ज़ख्मी हालत में है। अब ये दूसरी वारदात हो गई है कैलिफोर्निया के अंदर। तो इस आप देखें जो अमेरिका के अंदर जो गन लॉ है वो बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आसानी से आप अमेरिका के अंदर जो एडवांस राइफल्स हैं वो आपको फराहम हो जाती हैं, वो आपको मिल जाती हैं, चाहे एक छोटी बंदूक हो या एक बड़ी ऑटोमेटिक राइफल, आसानी से वो मुहैया हो जाती है। और मुहैया भी इस वजह से हो जाती है क्योंकि शिकार वगैरह के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए। लिहाजा वहाँ पर अभी इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं है, लेकिन वहाँ की जो विपक्ष है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ है, जो रिपब्लिकन है उस चीज़ के खिलाफ है कि कोई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है इस तरह की वारदातों पर। ये थी आज की रिपोर्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया से। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।